ये 400 से 1100 हो गया है तो खुश हैं, लेकिन 3000 हो जाता तो वो अच्छा रहता। सर अथियो तो रुक गया है, वृद्धा पेंशन टूकते तो नहीं है सर। क्यों संतुष्ट 1100 है, मिलवे करता है। दिव्यांग लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया जाता है, क्योंकि एक दिन का 37 रुपये मिलता है और 37 रुपये में कहीं एक वक्त का भोजन भरपूर नहीं हो, सही नहीं है। और मैं बिल्कुल इस सरकार से नाखुश में हर जगह रिश्वत खोरी का काम चलता है। नीतीश सरकार 20 साल से हैं दिव्यांग के लिए। अभी सरकार 1 महीना 2 महीना का सरकार है, वो 1100 रुपया बढ़ाए हैं खुशी करने के लिए, लेकिन हम लोग नाखुश हैं। जी प्रगति यात्रा पर आए हैं, उस समय से मेरा दुकान तोड़ करके हटा दिया, जो कि नीतीश कुमार 20 साल से सरकार चला रहे हैं। 20 साल में अगर एक दिव्यांग के भी करते तो इनके माहौल है तो थोड़ा सा पेंशन 1100 कर दिए हैं, इससे क्या होगा। खानन में जो सरकार है 20 साल से पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ाया, और ये दिमाग में हम तो सरकार से यही कहेंगे, सरकार को लग रहा है कि मैथमेटिक्स उनका कमज़ोर हो गया है। मात्र 700 रुपया बढ़ा हुआ है, 400 तो पहले से मिल ही रहा था, मात्र 700 रुपया मिला। आप देख रहे हैं DW समाचार, मैं वरुण कुमार। मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुकी है। हर वर्ग के लोग होते हैं, नेता पक्ष नेता उनके पास जाते हैं, वादे करते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ आज हम जिन व्यक्तियों से बात करने आए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं। वो समय ख़त्म हो चुका, वो खुद पर अपने आप पर निर्भर हो रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा सरकार से होती है। जिसकी भी सरकार आए उनकी अपेक्षा होती है सरकार उनके लिए। बात कर रहा हूँ दिव्यांग भाई जनों के लिए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या खास रहा है और किस प्रकार की सरकार की मांग करते हैं। हम उन्हीं की बात करने के लिए दिव्यांग भाई जनों के पास बीच में आए, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ दिव्यांग भाई बहन जन जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ के जो अभी जो चुनाव के समय है क्या क्या वादे हैं और किस प्रकार के नेता प्रतिनिधि खोजते हैं। बिल्कुल, मैं पूरे बिहार के जो भी दिव्यांग भाई बंधु है, मैं बिल्कुल, क्योंकि सरकार कहता है कि ये सरकारी योजना चल रहा है, राशन से लेके हर योजना चला रहा है, लेकिन मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में बस नाम के लिए कागज़ में सिमट के सरकारी योजना रह गया, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा। हम तो सरकार से यही बस मांग करेंगे कि आनन फानन में जो सरकार है 20 साल से पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ाया, और ये दिमाग में हम तो सरकार से यही कहेंगे, सरकार को लग रहा है कि मैथमेटिक्स उनका कमज़ोर हो गया है। मात्र 700 रुपया बढ़ा हुआ है, 400 तो पहले से मिल ही रहा था, मात्र 700 रुपया मिला, और वो भी जब इलेक्शन आया है तब बढ़ाया गया हुआ है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि अन्य राज्य की तरह हमारे बिहार में भी कम से कम 3000 पेंशन किया जाए, ताकि जो जीवन यापन है दिव्यांगजन का, कम से कम अपने बच्चे का भविष्य फ्यूचर चलाने के लिए जो स्टूडेंट लोग हैं वे कम से कम अपना रेंट दे सके। जो अगर माता पिता है अपने बच्चा का फ्यूचर बनाने के लिए कम से कम कोचिंग का, स्कूल का फी दे सके। दूसरा हमारा मांग है कि हमारा हर लोगों का आयोग गठन हो रहा, महिला आयोग गठन हो रहा है, युवा आयोग का गठन हो रहा है, दिव्यांग का आयोग का गठन ही नहीं हो रहा। दूसरा है कि हमें मंत्रालय चाहिए। अगर मंत्रालय हो जाएगा तो हम लोग जितने सारे युवा शक्ति है, जो दिव्यांग भाई बंधु है, हम लोग अपना खुद का जॉब कर सके। हमें जो जितना सारा बैकलॉग वैकेंसी है उसको एकदम बिल्कुल रोक दिया गया है। जो भी हम लोग कह रहे हैं कि 4% है, 5% दिव्यांग का छूट दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल छूट नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एसोसिएशन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ, अंजू कुमारी। तो क्या लाभ मिल रही है आप लोग को? बिल्कुल हम लोगों के साथ दिव्यांग लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया जाता है, क्योंकि हम लोग को जो 1100 रुपये पेंशन मिलता है उससे हम लोग कहीं खुश नहीं हैं, क्योंकि एक दिन का 37 रुपये मिलता है और 37 रुपये में कहीं एक वक्त का भोजन भरपूर नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होता है। और कहीं भी हम लोग को जो ये बहाली वगैरह है उसमें भी हम लोग को आरक्षण नहीं मिल पाता है। उसमें तो आप लोग के लिए रिजर्व सीट होता है। रिजर्व सीट होता है, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को वैकेंसी उस तरह का बैकलॉग वैकेंसी बहुत सारी है, लेकिन अब लोग उपलब्ध नहीं कराई गई है जी। तो क्या अपेक्षा करते हैं वर्तमान सरकार से आप? वर्तमान सरकार बिल्कुल हम लोग के लिए सही नहीं है और मैं बिल्कुल इस सरकार से नाखुश हूँ। तो क्या चाहते हैं आप? मैं अपने दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग आयोग, दिव्यांग मंत्रालय की मांग करता हूँ, क्योंकि हम लोग दिव्यांग के लिए
दिव्यांग मंत्रालय होगा तो हम लोग कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो किन सरकार से मांग करेंगे? ये हम लोग तेजस्वी, अभी वर्तमान सरकार नहीं मांग रही है, हम लोग तेजस्वी सरकार लाएंगे और उस सरकार ने वादा किया है कि करेंगे। तो मैं अभी जो है हम लोग दिव्यांग लोग अपनी मुंड बना लिए हैं कि अगली बार सरकार को एकदम बिल्कुल चेंज करके रख देंगे। मतलब दिव्यांग भाई बहन कहीं नाराज दिख रहे हैं, मतलब जी। सरकार बदलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार तो आपके लिए काफ़ी लाभ दे रही है, अभी तो योजना के भी लाभ बढ़ाई गई है, रोजगार की बात है, पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई जो मांगे थी आप लोग की। जी बिल्कुल। मैं अभी आपको चलकर मैं बताता हूँ कि मेरा दिव्यांगता जो है मैक्सिमम 80% होना चाहिए, लेकिन हकीकत में जो है 45% है। क्यों ऐसा क्यों? ये तो मेडिकल जांच करती है। ये सरकार में हर जगह रिश्वत खोरी का काम चलता है, हर जगह रिश्वत देने का ही बात चलती है। तो इस सरकार से नाखुश हम लोग बिल्कुल हैं जी। तो नाराज कहीं है? बिल्कुल। ये बताइए ना कि वर्तमान की सरकार से कितने खुश हैं और क्या चाहते हैं? और 1100 से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हमने लोग सब विकलांग हैं, समझ रहे हैं कि 3000 हो जाता तो ठीक रहता, कुछ खर्चा बढ़िया से निकल जाता। आई का 50% दे दिया है, पूरा एकदम बैठ के चलते हैं तभी 50% दे दिया है। अच्छा, आप पेंशन की बात कर रहे हैं जो 400 से 1100 रुपया पेंशन बढ़ाया गया। हाँ, पेंशन जो 400 से 1100 हो गया है तो खुश हैं, लेकिन 3000 हो जाता तो वो अच्छा रहता है। लेकिन वो बैटरी वाला गाड़ी हम खोज रहे हैं। अच्छा, तो 50% है तो मिल नहीं रहा है, बहुत परेशानी होते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, इधर उधर ऐसे ही भटकते रहते हैं, मिल नहीं रहा है। आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े नहीं, ऐसे साइन उन करते हैं। अच्छा, तो कहीं जाना होता होगा तो किस प्रकार से आप जाते हैं? बहुत दिक्कत होता है, ट्रेन से जाते हैं, भाई बहन धर के चढ़ाते हैं, उतारते हैं, फिर ऐसे बैठ बैठ के चलते हैं, बहुत परेशानी होते हैं। अभी सरकार है उससे कितने खुश हैं आप लोग के लिए क्या क्या ज़्यादा लाभ मिला है? लाभ कहाँ मिल रहा है सर? अथियो तो रुक गया है, वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन में तो बढ़ोतरी हुआ है, कैसे कर वृद्धा पेंशन रुक गया आपका? हमको 2 साल से रुकल है। अच्छा, नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं इसको लेकर कहीं अधिकारियों से मिले उले हो? मिले हैं ऐसे 1-2 से, तो बनावे ला सुधारे ला सब कहते हैं सुधार लीजिए। सिविल लग रहा है इसको लेकर? साइकिल मिला है और 1100 पेंशन मिल रहा है। तो जो भी 1100 रुपये पेंशन वर्तमान सरकार ने दिया उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो नहीं है सर। अच्छा, क्यों संतुष्टि? 1100 है, मिलवे करता है और ऐसे चलते हैं, अथी करते हैं, सब तरह से तो अथी रहता है सर। 3000 होता तो बहुत अच्छा था। क्या मांगे होनी चाहिए वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार से? कोई भी सरकार से ये भी हमको अथी है सर कि मतलब हम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक किए हैं, सोच रहे हैं कि कुछ अपना रोजी रोटी मिलता है, रोजी अच्छा, रोजगार। पढ़े लिखे महिला है। यस तो दिव्यांग लोग के लिए तो कोटा होता है रोजगार के लिए, यस सर। तो उसमें कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? उसमें कितने कुछ भी नहीं लाभ मिल रहा। अच्छा, दिव्यांग जन आप लोग हैं, वर्तमान सरकार से कितनी खुशी आप लोग को है? वर्तमान सरकार से तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो 400 से 1100 के हैं, ये क्या किए हैं? ये तो हमने के भ्रमित करने के लिए किए हैं। कम से कम 3000 रुपया होना चाहिए और सभी दिव्यांग भाई एवं बहनों को रोजगार प्राप्त करवाना चाहिए सरकार के तरफ से। वो कुछ नहीं किए हैं। नीतीश सरकार 20 साल से हैं दिव्यांग के लिए। अभी सरकार 1 महीना 2 महीना का सरकार है, वो 1100 रुपया बढ़ाए हैं खुशी करने के लिए, लेकिन हम लोग नाखुश हैं क्योंकि 3000 से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि आपका कहना है कि 20 साल तक दिव्यांग के लिए कोई चिंतित नहीं रहा? कोई चिंतित नहीं। चुनाव आते ही सरकार घोषणा करें कि 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। दिव्यांगों के लिए बिजली बिल कम से कम फ्री होना चाहिए। अभी हम वर्तमान में एगो दुकान दिए हुए हैं, वो बिजली बिल आ रहा है, 2 दिन काम नहीं करते हैं, अब 6000 रुपया का बिजली बिल आ गया है। बिजली बिल तो 125 यूनिट माफ कर दी तो माफ नहीं, दुकान के लिए, दुकान विकलांग हम रोजगार किए हुए हैं, दुकान पर आता है बिल 4000 रुपया परसों रोज किस चीज़ किए का हैं। दुकान आप चलाते हैं? वो गाड़ी उड़ी चार्जिंग करते हैं और विकलांग हैं ना, अपने गाड़ी उड़ी बनाते हैं, अच्छा अच्छा, गाड़ी चलाते तो हैं सरकार बैटरी से वाला। काफ़ी सुविधा खोजते हैं। हाँ, अब सरकार से सुविधा खोजते हैं कि बिजली बिल फ्री हो जाए दिव्यांगों के लिए और रोजगार हर संभव विकलांगों के लिए होना चाहिए। सबसे बड़ा ताकत होता है मतदान। मतदान तो हम जो सरकार घोषणा करेंगे विकलांगों के लिए, उन्हीं को सरकार चुनेंगे।
इसका पालन पोषण कैसे कर रहे थे? सर हम पालन पोषण एक चाय दुकान कारगिल चौक के समीप जहानाबाद में दे कर के और 12 परिवार के गुजारा कर रहे थे। लेकिन 14 फरवरी को नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर आए, उस समय से मेरा दुकान तोड़ करके हटा दिया गया। जानबूझ के जहानाबाद के जो नगर पालिका अफसर हैं वो हम पर पैर करके और बोले कि विकलांग नहीं है, ये पेट्रोल के गाड़ी से घुलता है और ये गरीब है, और जान करके जो मेरा सामान था उसको नुकसान कर दिए और मेरा दुकान उस समय से स्थगित बंद हो गया। समझ गए सर। इस सरकार किस प्रकार से आपका घर चल रहा है? जी अभी ऐसे ही घुल रहे हैं सर, कोई रोज़गार न है मेरे पास, ऐसे ही मतलब घर ही बैठे रहते हैं, सब परिवार ऐसे ही बिलट रहा है। तो दिव्यांगों के लिए तो पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है। ये पेंशन बढ़ाने से कोई लाभ नहीं हुआ सर, ये खाली हम लोग का सरकार भ्रमित किया है 400 से 1100 करके, जो कि अदर राज्य में 3500 3000 पेंशन है और जहानाबाद में 1100 है। इससे क्या होगा सर, एक वक्त का भोजन भी नहीं हो पाएगा। आप पढ़े लिखे हैं? BA किए हुए हैं सर। तो आपको अब तक रोजगार कहीं कुछ ऐसा? कोई रोजगार न मिल रहा है सर, जो भी जे अपन रोजगार भी कर रहे थे उसको भी बतैबे किए कि तोड़ के हटा दिया गया है, और सरकार रोजगार कहाँ से देगा। आप लोग के लिए तो आरक्षण सीट भी है और कुछ सुविधा भी है। ये सब भ्रमित वाला बात है सर, कोई आरक्षण सीट नहीं है। ये 3% या 4% 4 कैटेगरी में बांट करके 1% मिलता है आरक्षण, इससे क्या होगा। आप दिव्यांग होते हुए इतनी पढ़ाई आपने किया जी, काफ़ी मेहनत हुई होगी। जी बहुत परेशानी सर, पीछे से लेकिन पैर उठा करके स्कूल 3 किलोमीटर पहुंचाता था, हाथ पर चलते थे। आपको सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है, इस साइकिल वगैरह ये सब मिली है? नहीं सर, कोई साइकिल नहीं मिला है। क्या किस प्रकार से अपना आवन जावन दिनचर्या बिताते होंगे आप? जी इसके लिए तो एक खरीदे थे हम, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदे हैं पैसा से। जी अपने से, जी अपने से। तरफ से जो मिलती थी ई रिक्शा वो नहीं सर, नहीं मिला है। तो क्या लगता है वर्तमान सरकार से कहाँ चूक हो रही है आप लोग को? वर्तमान सरकार ये दिव्यांग को कुछ करने वाले नहीं हैं। हम लोग 2019 से मतलब पटना के गांधी मैदान में धरना दिए, बैठक किए, फलना जगह किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो कि नीतीश कुमार 20 साल से सरकार चला रहे हैं, 20 साल में अगर एक दिव्यांग के भी करते तो मतलब ढेर के करते, लेकिन अभी तक के इलेक्शन के माहौल है तो थोड़ा सा पेंशन 1100 कर दिए हैं, इससे क्या होगा। संतुष्ट नहीं। अभी हम लोगों ने दिव्यांग भाईजनों से बात की है, उन्होंने अभी वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं नाराज़गी उन्होंने दिखाई है। उन्होंने कहा कि जो सरकार होती है वो सभी वर्ग के लिए काम करती है, दिव्यांगों के लिए भी उनको सोचना चाहिए। चुनाव आते ही दिव्यांगों के बारे में उन्होंने सोचा और पेंशन की बढ़ोतरी की। उन्होंने 2500 रुपये का पेंशन योजना होना चाहिए। तो दिव्यांग भाई कहीं ना कहीं नाराज़ है। तो अब देखना है कि अब क्या इनका मतदान होता है, ये अपने जवाब मतदान के रूप में देंगे। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें DW समाचार।